हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुमित राणा। जैसे कि बेटा हम लोग बीएससी सेकेंड ईयर के पेपर फर्स्ट सेकेंड ईयर के जूलॉजी का पेपर फर्स्ट हम लोग देख रहे थे। तो जूलॉजी के पेपर फर्स्ट में हम लोगों ने फाइलम कॉर्डेटा के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में देख लिया था। आज हम लोग जो सेकेंड टॉपिक लेकर के आए, जो सेकेंड लेक्चर लेकर के आए, इसमें हम लोग इसके क्लासिफिकेशन के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन मैंने वहां पर आपको बता दिया था कि जो फाइलम कॉर्डेटा है इसको दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। पहला ग्रुप जो है वो है प्रोटोकॉर्डेटा और दूसरा है यूकॉर्डेटा। एक्चुअल में क्या है कि प्रोटोकॉर्डेटा और यूकॉर्डेटा पर शॉर्ट नोट भी आपके एग्जाम में आता है, तो इसलिए मैं सेकंड लेक्चर लेकर के आया हूँ। यहाँ पर पहले मैं प्रोटोकॉर्डेटा के बारे में थोड़ा सा जनरल नॉलेज ले लेते हैं अपन लोग, फिर उसके बाद में यूकॉर्डेटा के बारे में जनरल नॉलेज लेंगे, फिर इसके हम लोग डिफरेंस बिटवीन पे चर्चा करेंगे, मतलब इसके अंतर के बारे में भी क्वेश्चन आता है, उस पर हम लोग देख लेंगे। और फिर जो है ना एटलीस्ट इस पे जो सब फाइलम रखे गए हैं, हर एक सब फाइलम को हम लोग ब्रॉडली डिस्कस करेंगे अभी इसमें। ठीक है, तो हम लोगों का जो टॉपिक है वो आज है ग्रुप प्रोटोकॉर्डेटा। दैट मीन्स इसमें हम लोगों को जनरल फीचर्स, कुछ पॉइंट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करना है। तो देखिए, ग्रुप प्रोटोकॉर्डेटा को हम लोग एक क्रेनिएटा भी कहते हैं। आपको मालूम है एक क्रेनिएटा, एक क्रेनिएटा क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां पर ए फॉर, देखिए ए फॉर होता है एब्सेंट, क्रेनिएटा, क्रेनिएटा कहने का मतलब हो गया क्रेनियल सिस्टम। सिंपल भाषा में अपन लोग कह सकते हैं कि इस ग्रुप में जितने भी ऑर्गेनिज्म रखे गए, कॉर्डेट्स रखे गए हैं, उनमें हेड नहीं पाया जाएगा। टोटली क्या होगा? हेड इसमें एब्सेंट होगा। क्लियर? लेकिन इसको कॉर्डेटा में क्यों रखा गया, ये भी बात आती है। तो इसको कॉर्डेटा में इसलिए रखा गया है क्योंकि यहां पर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। क्लियर? नोटोकॉर्ड यदि प्रेजेंट है तो इसको हम कहां रखेंगे? फाइलम कॉर्डेटा में रखेंगे। ये आपको जनरल फीचर, आपको मैंने बताया था फंडामेंटल कैरेक्टर, उसमें देखिएगा जाकर के। और अभी तक अगर आप लोगों ने, जो नए व्यूअर्स हैं वो डायरेक्ट यहां पर आकर के इसको देख रहे हैं सेकंड लेक्चर को, तो फर्स्ट लेक्चर को आप जाकर के देख लीजिए। प्लेलिस्ट में सारे लेक्चर को मैं अपलोड कर दिया हूं, वहां पर आप सीरियल बाय सीरियल सारे लेक्चर को देख करके बेनिफिट ले सकते हैं। चलिए हम लोग यहां पर देखते हैं इसके बारे में। तो देखिए, ग्रुप प्रोटोकॉर्डेटा में कुछ खास बात है। जैसे क्या? इस ग्रुप में ऐसे ऑर्गेनिज्म को रखा गया है जिनमें फंडामेंटल कैरेक्टर शो नहीं होते हैं। यानी कि जो 4 फंडामेंटल कैरेक्टर मैंने आपको बताए थे, पहला ही आपको बताया था कि इनमें नोटोकॉर्ड पाई जाती है। ठीक है, जर्म लेयर के लेवल पे बताया था, नर्व कॉर्ड बताया था, इनमें पुच्छ रज्जु पाई जाती है। ठीक है, इस तरीके से मैंने फंडामेंटल कैरेक्टर बताया था, आप वहां पर जाकर के देख लीजिए। तो मैंने बताया यहां पर कि जो फंडामेंटल कैरेक्टर हैं वो कैसे हैं? शो नहीं होते या इनकम्प्लीट पाए जाते हैं। पाए जाते हैं लेकिन इनकम्प्लीट होते हैं, पूरे तरीके से डेवलप नहीं होते हैं। कहां? प्रोटोकॉर्डेटा में। ठीक है, उन्हें प्रोटोकॉर्डेटा में रखा गया है। यानी जितने ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनमें फंडामेंटल कैरेक्टर या तो पाए जा रहे हैं, लेकिन वो कैसे पाए जा रहे हैं? इनकम्प्लीट पाए जा रहे हैं। ठीक है, अगर इनकम्प्लीट फंडामेंटल कैरेक्टर पाए जा रहे हैं तो डेफिनेटली क्या है, यहां पर आपको कहां आप उनको इंक्लूड कर देंगे? प्रोटोकॉर्डेटा में इंक्लूड कर देंगे। ठीक है, फिर देखिए यहां पर लिखा है इस ग्रुप के मेंबर में हेड एब्सेंट होने के कारण, हेड के एब्सेंट अनुपस्थित होने के कारण इस ग्रुप को एक्रेनिएटा भी कहते हैं। क्लियर? यानी कि इसमें जो ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं उसमें हेड बेटा क्या होता है? एब्सेंट होता है। इस बात को याद रखना। तो हेड जब एब्सेंट होगा तो इसको कहां रखेंगे? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्रेनिएटा बोलेंगे। क्लियर? चलिए, नीचे से लिखा हुआ है इस ग्रुप के मेंबर में फॉलोइंग कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। यानी कि इसमें कुछ कैरेक्टर पाए जाते हैं, यानी कि यहां पर जो ऑर्गेनिज्म रखे गए उसके कुछ कैरेक्टर है इंपॉर्टेंट, उस पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, पहला तो कैरेक्टर यहां पर ब्रॉडली आपको यही देखने को मिल रहा है कि इस ग्रुप में पाए जाने वाले सदस्यों में, या मेंबर्स, इस ग्रुप में पाए जाने वाले सदस्य स्मॉल साइज, छोटे आकार के होंगे। मैराइन, दैट मीन्स पानी में पाए जाएंगे। ठीक है, स्मॉल साइज मैराइन एनिमल होते हैं। दैट मीन्स इस ग्रुप में जितने भी ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं वो स्मॉल साइज के होंगे और कहां मिलेंगे? मैराइन, दैट मीन्स पानी में या समुद्री होते हैं। क्लियर? दूसरा पॉइंट यहां पर है, इनमें एक्सोस्केलेटन सिस्टम एब्सेंट होता है। दैट मीन्स बहिकंकाल जो मैंने बताया था, कॉर्डेट का एक स्पेसिफिक फीचर है। ठीक है, एक जनरल कैरेक्टर है कॉर्डेट का, और इसमें जो है वो एब्सेंट है। क्लियर? लेकिन यहां पर देखो मैंने कहा था जनरल कैरेक्टर है। जनरल कैरेक्टर कहने का मतलब ये होगा कि जनरली पाया जा सकता है और नहीं भी पाया जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि पाया जाए तभी वही है, नहीं भी पाया जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसमें कुछ स्पेसिफिक फीचर्स मिल रहे हैं तो उसको हम यहां पर इंक्लूड कर सकते हैं। चलिए, थोड़ा सा नॉइस प्रॉब्लम हो रहा है आसपास से, क्योंकि लेक्चर लगातार शूट कर रहे हैं आसपास, तो थोड़ा सा कंप्रोमाइज तो करना ही पड़ेगा।
देखिए थर्ड पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है वर्टिब्रल कॉलम स्पष्ट नहीं होती। दैट मीन्स इसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं उनमें रीढ़ की हड्डी यानी वर्टिब्रल कॉलम स्पष्ट नहीं होती। पाई जाएगी, वर्टिब्रल कॉलम होती है लेकिन बोन्स की नहीं बनी होगी, या तो वहां पर वर्टिब्रल कॉलम के जैसी संरचना पाई जाएगी लेकिन वो वर्टिब्रल कॉलम नहीं होती। क्लियर। चलिए फिर फोर्थ यहां पर इसमें हेड एब्सेंट होता है, इसमें सर पाया ही नहीं जाता। इस बात को आप याद रखें। दैट मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म या ऐसे कॉर्डेट जिनमें हेड नहीं पाया जाता उनको प्रोटोकॉर्डेटा में रखा गया, और प्रोटोकॉर्डेटा को हम लोग एक्रेनिएटा भी कहते हैं। फिफ्थ पॉइंट यहां पर देखिए लिखा हुआ है, इसमें हार्ट या तो प्रेजेंट होगा या तो एब्सेंट होगा। हार्ट या तो पाया जा सकता है या अनुपस्थित हो सकता है, दोनों में से कोई एक होगा। अगर हार्ट पाया जाएगा, अगर हृदय प्रेजेंट होगा तो इनमें चेंबर एब्सेंट होगा। हार्ट में चेंबर होते हैं, आपको मालूम है भाई। जो हार्ट होता है उसमें क्या होता है, चेंबर्ड। हमारा जो हार्ट है वो 4 चेंबर्ड है, सबको मालूम है। एम्फीबियंस का 3 चेंबर्ड होता है, फिशेस का 2 चेंबर्ड होता है सॉरी। तो हमारा जो यहाँ पर 4 चेंबर्ड हार्ट है, दैट मीन्स चारों चेंबर का अपना अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन है। आप लोगों ने पढ़ा होगा 11th में ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंतर्गत। तो यहाँ पर जो जितने भी ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे उनमें हार्ट में चेंबर एब्सेंट होता है। क्लियर। तथा ब्लड में आरबीसी नहीं पाई जाएगी, और इनका जो ब्लड होगा उसमें आरबीसी नहीं पाई जाएगी। चलिए यहां पर कुछ स्टाफ बना करके पॉइंट लिखा है, इसी से रिलेटेड है। ये इसके कुछ जनरल फीचर हैं जो आपको याद ही रखने हैं। जैसे कि यहां लिखा है, ग्रुप प्रोटोकॉर्डेटा के मेंबर को सिम्टम्स के आधार पर 3 सब फाइलम में डिवाइड किया गया है। मैंने सब फाइलम आप पहले बताया, आगे डिस्कस करूंगा इन पे। क्लासिफाइड किया गया है जिसमें 2500 स्पीसीज, ये थोड़ा याद रखिएगा कि फाइलम कॉर्डेटा में जो ग्रुप प्रोटोकॉर्डेटा है उसमें कितनी स्पीसीज को रखा गया है, तो 2500 स्पीसीज को रखा गया। 2500 स्पीसीज को यहां पर इंक्लूड किया गया है। ये हमारा हो गया ग्रुप प्रोटोकॉर्डेटा। अब इसी से ही रिलेटेड अपन लोग देख लेते हैं ग्रुप यूकॉर्डेटा। क्या देखते हैं, यूकॉर्डेटा। यूकॉर्डेटा को हम लोग क्रेनिएटा भी कहते हैं। यूकॉर्डेटा को क्या कहते हैं बेटा, क्रेनिएटा कहते हैं। तो देखिए इस ग्रुप में सामान्यतः या नॉर्मल कॉर्डेट को, सामान्य कॉर्डेट को इंक्लूड किया गया है। इस या इन एनिमल में हेड प्रेजेंट होता है, यानी कि ऐसे जो ऑर्गेनिज्म है जिनमें हेड प्रेजेंट है उनको कहां रखा गया है, ग्रुप यूरोकॉर्डेटा में। दैट मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म या ऐसे कॉर्डेट, हम ये टर्म यूज करें तो ज्यादा बेटर है, ऐसे कॉर्डेट जिनमें हेड प्रेजेंट होता है उनको हम कहां रखते हैं, यूकॉर्डेटा में रखते हैं। क्लियर। क्या लिखा, प्रेजेंट होने के कारण इन्हें क्रेनिएटा भी कहते हैं। ठीक है। और देखो इस ग्रुप के सदस्य में ये फॉलोइंग कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। कुछ कैरेक्टर्स यहां पर भी हैं, उन पर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे क्या क्या, पहला तो यही जनरल कैरेक्टर है कि सामान्यतः या जनरली ये लार्ज टाइप होंगे, यानी कि बड़े आकार के होंगे, टेरेस्ट्रियल होंगे और एक्वाटिक होंगे। ये कहाँ होंगे, ये बड़े होंगे टेरेस्ट्रियल यानी भूमिगत होंगे, भूमि पर पाए जाएंगे। एक्वाटिक भी होंगे, जलीय एनिमल भी होते हैं। ठीक है। और एरियल भी होते हैं। अब हम लोग पॉइंट सेकंड देखते हैं, नोटोकॉर्ड एंड वर्टिब्रल कॉलम, यानी कि जो इनमें नोटोकॉर्ड और वर्टिब्रल कॉलम है वो पूर्ण विकसित होती है और उपस्थित होती है। तो इस तरीके से आप देखिए यहां पर, आप इस तरीके से मैंने पॉइंट वाइज पॉइंट लिख दिया, आप इसको कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने का मतलब आप अपने दिमाग से इसको लिख सकते हैं। जैसे आप यहां पर पहला पॉइंट ये लिखा है तो लिख सकते हैं, इस ग्रुप में पाए जाने वाले सदस्य लार्ज शेप, टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक होते हैं। क्लियर। दूसरा पॉइंट यहां पर बनेगा, इन सदस्यों में नोटोकॉर्ड एंड वर्टिब्रल कॉलम वेल डेवलप होती है। ठीक है। तीसरा पॉइंट यहां पर आप देखेंगे कि इनमें जो हार्ट होता है वो डेफिनेट होता है। डेफिनेट हार्ट कहने का मतलब होता है कि एक जगह पर स्थित होगा, और एक जगह पर स्थित होने के कारण इसमें 2, 3 और 4 या तो 2 चेंबर्ड हार्ट होगा, या 3 चेंबर्ड हार्ट होगा, या 4 चेंबर्ड हार्ट होगा। जो 4 चेंबर्ड हार्ट है ये वेल डेवलप हार्ट है, जो हम लोगों में पाया जाता है। अन्य ऑर्गेनिज्म में भी 4 चेंबर्ड हार्ट होता है। तो क्या लिखा, इसमें डेफिनेट हार्ट पाया जाता है, और इनमें 2 या 3 या 4 चेंबर होते हैं, और इनके ब्लड में आरबीसी क्या होती है, प्रेजेंट होती है। तो बेटा मैं इस तरीके से यहां पर इसलिए लिख रहा हूं, मैं यहां पर कह रहा हूं कि कम समय में ज्यादा मटेरियल आपको प्रोवाइड हो रहा है, और इससे आप भी थोड़ा मेहनत करोगे। सेकेंड ईयर में आ गए हो, कमेंट में ये मत लिखना सर कैसे थ्योरी लिखे, तो उससे आपका मजाक बनेगा, क्योंकि मजाक ना बने तो बेटर है, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर पास कर चुके हैं। तो फर्स्ट ईयर में डेफिनेटली आप लोगों ने वहां पर थ्योरी लिखना सीखा है, लिखा है, पास हुए तभी आए हैं, या जुगाड़ वाले से अगर आए होगे तो मैं कह नहीं सकता। फिलहाल सबको जुगाड़ से नहीं आता, आप सभी लोग मेहनत करते हैं, आप सभी लोग बहुत अच्छे बेटा,
तो ध्यान दीजिए थोड़ा सा, बस थोड़ा सा आप अपने आप को और डेवलप कीजिए, थ्योरी बनाना सीखिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए नए इस तरीके से जब ये पॉइंट लिख दें तो आप नए लाइन से ये भी लिख दें कि इसमें 46,500 स्पीसीज को इंक्लूड किया गया। दैट मीन्स ग्रुप यू कॉर्डेटा में, ग्रुप यू कॉर्डेटा में या क्रेनिएटा में 46,500 स्पीसीज को इंक्लूड किया गया है। क्लियर। तो इस तरीके से हमारा ग्रुप प्रोटोकार्डेटा और ग्रुप यूकार्डेटा कंप्लीट हुआ। अच्छा, अब इस पे डिफरेंट आता है, प्रोटोकार्डेटा और यूकार्डेटा पे डिफरेंट आता है, वो भी हम लोग यहां पर देख लेते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग देख रहे थे प्रोटोकार्डेटा यूकार्डेटा। प्रोटोकार्डेटा यूकार्डेटा में जो डिफरेंट है वो यहां पर जो मैंने लिखे हैं, जो पॉइंट्स लिखे हैं, इन पॉइंट्स को पढ़ने के बाद में आपको एक ही बार में पहली बात तो याद हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि आप जब इनको देख लेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि प्रोटोकार्डेटा क्या होता है और यूकार्डेटा क्या होता है। क्लियर। इसीलिए मैंने डिफरेंस बिटवीन पे थोड़ा सा यहाँ पर फोकस किया है, नहीं तो आपको मालूम है मैं स्क्रीनशॉट दे देता आपको, लेकिन नहीं, आप देख लीजिए। देखिए प्रोटोकार्डेटा में जो सदस्य पाए जाते हैं उनके क्या कैरेक्टर हैं, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं, और इन्हीं से रिलेटेड ही हमने यहाँ पर यूकार्डेटा के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर को लिख दिया। ठीक है। तो पहला जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद ही रखना है इसको, कि ये जितने भी यानी कि प्रोटोकार्डेटा में जितने भी सदस्य पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं एंड एक्वाटिक एनिमल होते हैं। ठीक है। ये हमेशा सूक्ष्म होंगे और पानी में ही पाए जाते हैं। ये एक स्पेसिफिक कैरेक्टर हो गया किसका, प्रोटोकार्डेटा का। यूकार्डेटा का इसका अपोजिट क्या, एक्वाटिक होता है, लेकिन और कहां पाया जाता है। ये तो सबसे पहली बात तो ये कि लार्ज शेप होगा, बड़े आकार के होंगे। ठीक है। ये टेरेस्ट्रियल होते हैं। टेरेस्ट्रियल कहने का मतलब होता है कि ये पाए जाएंगे भूमि पर, और ये कैसे होते हैं, एक्वाटिक होते हैं, जलीय होते हैं। तो मैंने अगेन मैं फिर आपको रिपीट कर रहा हूं कि यहां पर मैंने ये छोटे छोटे पॉइंट्स लिखे हैं, आप जो है ना इसको डिस्कस कर लीजिएगा, अपने थ्योरी बना लीजिएगा। जैसे मैंने पहले ही बता दिया कि यहां पर आपको कैसे लिखना है, प्रोटोकार्डेटा में पाए जाने वाले सदस्य माइक्रोस्कोपिक एक्वाटिक एनिमल होते हैं। यहां पर पाए जाने वाले, यहां पर लार्ज शेप, टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक तीनों। फिर सेकेंड पॉइंट यहां पर है कि प्रोटोकार्डेटा में पाए जाने वाले सदस्यों में एक्सोस्केलेटन एंड एपेंडेजेस एब्सेंट होता है। एपेंडेजेस कहने का मतलब होता है उपांग, ये क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। ठीक है ना। तो इनके अंदर जो एपेंडेजेस पाए जा रहे हैं, और जो एक्सोस्केलेटन है वो क्या होता है बेटा, एब्सेंट होता है। चलिए ये बात हो गई। अगर हम इधर बात करें इसकी, तो यहां पर हम देखेंगे एक्सोस्केलेटन आर प्रेजेंट एंड एपेंडेजेस आर प्रेजेंट। एक्सोस्केलेटन और एपेंडेजेस प्रेजेंट होता है, लेकिन यहां पर खास बात क्या है कि जो अपेंडेजेस हैं ये कितने पेयर्ड होते हैं, 2 पेयर्ड होते हैं। कितने पेयर्ड होते हैं बेटा, 2 पेयर्ड होते हैं। क्लियर। फिर उसके बाद में आइए यहां पर थर्ड पॉइंट देखते हैं हम लोग। थर्ड पॉइंट जो है ये कह रहा है कि इसमें हेड एब्सेंट होता है, सॉरी प्रेजेंट लिख गया, इसमें हेड जो होगा वो हमेशा क्या होगा, एब्सेंट होगा। दैट मीन्स इसमें जो सर है प्रोटोकार्डेटा में वो हमेशा क्या होता है, एब्सेंट होता है, सर नहीं पाया जाता, लेकिन इसमें सर पाया जाता है। दैट मीन्स यूरोकार्डेटा में पाए जाने वाले सदस्यों में हेड प्रेजेंट होता है। क्लियर। फोर्थ पॉइंट यहां पर देखिए, यहां पर लिखा है नोटोकॉर्ड प्रेजेंट। नोटोकॉर्ड यानी कि मैंने कहा ना, फाइलम कॉर्डेटा के सदस्यों में पाए जाने वाले जितने भी सदस्य, फाइलम कॉर्डेटा में जितने भी सदस्य पाए जा रहे हैं, इनके अंदर इनकी जीवन की किसी न किसी प्रावस्था में यदि नोटोकॉर्ड पाई जा रही है, यदि क्या पाई जा रही है, नोटोकॉर्ड पाई जा रही है, तो उसको हम लोग कॉर्डेटा में रखेंगे। हाँ, खराब कर दिया लेक्चर, शांत रहो एकदम, दूर से देखो। तो यहां पर हमने क्या देखा कि नोटोकॉर्ड यहां पर प्रेजेंट होती है, लेकिन खास बात क्या है कि वर्टिब्रल कॉलम यानी कि जो रीढ़ की हड्डी है, कशेरुक दंड है जिसको हम लोग बोलते हैं कशेरुक दंड, वो यहां पर एब्सेंट होती है। क्लियर। यहां पर देखिए नोटोकॉर्ड के चारों ओर वर्टिब्रल कॉलम पाई जाती है। दैट मीन्स इन सदस्यों में जो नोटोकॉर्ड है, दैट मीन्स नोटोकॉर्ड करने का मतलब यहां पर जो नोटोकॉर्ड पाई जा रही थी और यहां पर थोड़े हायर आ गए, तो इनमें जो नोटोकॉर्ड है उनमें क्या है कि इनके चारों ओर, नोटोकॉर्ड के चारों ओर क्या पाया जा रहा है, वर्टिब्रल कॉलम, दैट मीन्स कशेरुक दंड पाया जा रहा है। क्लियर। लेकिन हम कह क्या सकते हैं, ये हमने कहा है, असल में होता क्या है कि नोटोकॉर्ड यहां पर एब्सेंट होता है। नोटोकॉर्ड टोटली आर द एब्सेंट इनटू द यूरोकॉर्डेटा फाइलम, सॉरी यूरोकॉर्डेटा ग्रुप। अब यहां पर नोटोकॉर्ड अगर एब्सेंट है तो इसके स्थान पर क्या पाया जाएगा, वर्टिब्रल कॉलम पाया जाएगा। इसके स्थान पर क्या प्रेजेंट होगा, वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होगा। अगला पॉइंट यहां पर देखिए कि जो हार्ट है वो यहां पर एब्सेंट होता है और यहां पर हार्ट प्रेजेंट होता है। आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं।
6 पॉइंट देखिए यहाँ पर हार्ट में चेंबर नहीं होता है, दैट मीन्स हार्ट चेंबरलेस होता है। और यहाँ पर हार्ट में चेंबर पाए जाते हैं, और वो चेंबर कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं और 4 हो सकते हैं। अब ये नहीं कि 2, 3, 4 सब एक साथ हैं। 2 चेंबर्ड वाला हार्ट अदर ऑर्गेनिज्म में पाया जाएगा, 3 चेंबर्ड वाला कहीं और 4 चेंबर वाला किसी और ऑर्गेनिज्म, कहीं और नहीं, 4 मतलब किसी ऑर्गेनिज्म में। 7th यहाँ पर देखिए पॉइंट लिखा हुआ है, इनके जो ब्लड होता है इनमें आरबीसी एब्सेंट होती है, यानी कि प्रोटोकॉर्डेटा में जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं उनके ब्लड में आरबीसी आर एब्सेंट। यहां पर देखो ब्लड में आरबीसी प्रेजेंट होगा। यहां पर देखो क्या है, 8वां पॉइंट है फेरेंजियल गिल स्लिट प्रेजेंट होती है, यानी कि रेस्पिरेशन के लिए ये एक्वाटिक होते हैं, तो रेस्पिरेशन के लिए इनके पास में गिल्स स्लिट, यानी कि यहां पर आप देखेंगे इनके नेक के पास में कुछ स्लिट मतलब होता है दरार, और गिल्स की दरार यहां पर पाई जाती हैं। लेकिन यहां पर गिल स्लिट जो है वो टेम्पररी होती है, दैट मींस यूरोकॉर्डेटा में एम्ब्रियोनिक स्टेज, मैंने कहा ना कुछ फंडामेंटल कैरेक्टर हैं, तो ये एक तरीके का फंडामेंटल कैरेक्टर है। गिल स्लिट का पाया जाना, गिल क्लिफ्ट या स्लिट का पाया जाना, ये एक फंडामेंटल कैरेक्टर है। दैट मींस प्रोटोकॉर्डेटा में भी ये पाया जाता है बेटा, और यूरोकॉर्डेटा में भी पाया जाएगा। लेकिन यूरोकॉर्डेट में हम लोग आते हैं वर्टिब्रेट्स हैं, लेकिन हमारे अंदर आप देखेंगे कि गिल्स नहीं है। कहां गिल्स दिख रहे, कहीं दिख रहे नेक में। लेकिन अगर आप थोड़ा सा और स्टडी करें तो आपको पता चलेगा कि हमारा जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है उस पीरियड में हमारे एम्ब्रियो का जो फॉर्मेशन हो रहा था तो वहां पर गिल्स का पाया जाना प्रेजेंट होता है। तो इस कारण ही हम लोग क्या है कॉर्डेट में आते हैं, और भी बहुत सारे मेजर कारण है। अच्छा 9th पॉइंट यहां पर देखिए, इनमें एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोथ होता है, यानी कि कुछ ऐसे कॉर्डेट हैं, प्रोटोकॉर्डेट है, जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ साथ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट यहां पर देखिए, इनमें अच्छा इसमें देखिए यूरोकॉर्डेट में इनमें सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो यूरोकॉर्डेट में एसेक्सुअल नहीं होता भाई, हम लोगों में तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। एसेक्सुअल अलैंगिक जनन मतलब बिना गैमीट के फ्यूजन के बच्चे को पैदा करता, तो ऐसा इम्पॉसिबल है ह्यूमंस बींग्स में। अदर हायर ऑर्गेनिज्म लाइक यूरोकॉर्डेट जितने भी हैं ये सभी के सभी रिप्रोडक्शन ही करेंगे, तभी बेबी प्रोड्यूस होगा। और 10th पॉइंट यहां पर देखिए लिखा है, ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं और ये यूनिसेक्सुअल। हर्माफ्रोडाइट कहने का मतलब ये होता है कि ये ऑर्गेनिज्म मेल और फीमेल दोनों को अपने ऊपर ही प्रेजेंट करके रखेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं और ये यूनिसेक्सुअल, यानी कि यहां पर क्या होगा कि एक सेक्स अलग होगा, एक सेक्स अलग, दैट मींस मेल फीमेल अलग अलग होंगे। क्लियर, मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगा। तो इस तरीके से बेटा हम लोगों का फाइलम कॉर्डेटा में प्रोटोकॉर्डेटा और यूरोकॉर्डेटा का जो डिफरेंट है ये आपके शॉर्ट नोट में आता भी है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब आप इसको थोड़ा सा थ्योरेटिकल लिख लीजिएगा फॉर्म में, मैंने यहाँ पर आपको समझा दिया है, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब देखिए जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर लेकर के आएंगे उसमें जो ग्रुप प्रोटोकॉर्डेटा है, ग्रुप प्रोटोकॉर्डेटा, इसमें जो सब फाइलम रखे गए, 3 सब फाइलम रखे गए, तीनों सब फाइलम को हम लोग यहाँ पर डिटेल में लेकर के आएंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, और हर एक सब फाइलम में कौन सा ऑर्गेनिज्म पढ़ना है वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो इस तरीके से हमारी पहली यूनिट जो होगी वो फर्स्ट पेपर की कंप्लीट हो जाएगी धीरे धीरे। ठीक है, आप लोग बस सपोर्ट इतना कीजिए कि लेक्चर को लाइक कीजिए, नए अगर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे जो भी लेक्चर डालूंगा वो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा, और शेयर जरूर कीजिए, जिससे आपका तो फायदा हो ही रहा है और अन्य बच्चों का भी फायदा हो जाए। क्लियर, और एक खास बात यह है कि अगर आप टेलीग्राम में अभी तक नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, तो वहां पर भी आकर के जुड़िए, मैंने डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक देकर के रखे हैं। अन्य सोशल मीडिया पे भी आप मुझे फॉलो कर लीजिए, जिससे यहां पर अगर मान लीजिए कि कोई कारणवश लेक्चर नहीं आ पा रहे हैं तो वहां पर मैं आपको जवाब दे सकता हूं। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। थैंक्स अ लॉट।